और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया, हिजबुल्लाह के सारे कमांडर ढेर। ये बहुत बड़ी खबर है। अब सिर्फ अल बदर यूनिट का कमांडर बचा हुआ है। अबू अली रिदा एकमात्र कमांडर है जो बचा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा लॉस है। जो हिजबुल्लाह अपने टॉप कमांडर्स के बल पर इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था, सभी का खात्मा कर दिया गया। सिर्फ एक कमांडर बचा है जिसका नाम है अबू अली रिदा। यह एकमात्र कमांडर है जो कि इस वक्त बचा है। हसन नसरुल्लाह, उनके नीचे तमाम जितने कमांडर्स नेता है, सबका खात्मा कर दिया गया। तो हिजबुल्लाह का कैसे काम तमाम किया गया है? निधि के पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। निधि जी बिल्कुल, हिजबुल्लाह का काम तमाम तो किया गया है, लेकिन ये जो एक लीडर बच गया है वो एक चुनौती हो सकता है। आपको बताते हैं सिलसिलेवार। हिजबुल्लाह चीफ जनरल नसरल्लाह मारा गया, राडवान फोर्स कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया, स्ट्रैटेजिक यूनिट हेड फौद शुकर, दक्षिणी फ्रंट कमांडर अली कराकी, राडवान फोर्स कमांडर विसम अल ताविल, नासिर यूनिट कमांडर तालेब समी अब्दुल्ला, आजिज यूनिट कमांडर मोहम्मद नसीर मारे जा चुके हैं। एकमात्र कमांडर बचा हुआ है अबू अली रिदा बदर, यूनिट का कमांडर है, और राडवान ट्रेनिंग यूनिट कमांडर मोहम्मद कासिम अल अतर, राडवान का चीफ ऑफ ऑपरेशन हसन यूसुफ आबेद, राडवान वेपन यूनिट हेड हसन अहमद हादरी ढेर हो चुके हैं। मैरीटाइम ऑपरेशन कमांडर अब्दुल अब्बास तगाजी, इंजीनियरिंग यूनिट हेड अबू हसन सैयद, और राडवान का जो कॉम्बैट ऑफिसर है इसाम हमाद अब्बास समी मुसलमानी, बॉर्डर ऑफेंसिव कमांडर सामेर आबेद अल हलीम, राडवान नॉर्थ यूनिट कमांडर मोहम्मद अहमद रिजका, हसन हुसैन अल मज्जी। ये सब देखिए इन पर टारगेट है। संजय सोई सर, हम एक एक करके ये पूरा ट्री दिखा रहे हैं कि ये आतंक का ट्री जिस तरह से सामने आया है, और एक एक करके कमांडर्स हैं जिनको ढेर भी किया जा रहा है, कुछ बच भी गए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है ये सोच खत्म नहीं हो पाएगी। इजराइल कितने भी हमले कर ले, कोई ना कोई कमांडर खड़ा हो जाएगा और फिर वो हिजबुल्लाह या हूती की, हमास की सोच को आगे बढ़ाता हुआ दिखेगा। नहीं, बिल्कुल निधि, आपने बहुत बड़ी बात कही, ये बिल्कुल सही है। अभी झटका लगा है, कुछ समय के लिए तो हिजबुल्लाह को संभलने में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर तक कमांडर्स मारे गए, ज़्यादातर कमांडर मारे गए। जो दो चार बचे हैं वो भी खौफ में होंगे कि उनका नंबर कब आ जाए। लेकिन जो सोच है, जो घृणा वाली बात है, जो बचपन से उनके अंदर भर दी गई है कि इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, वो सोच नहीं जाएगी। और एक कुछ समय के बाद ये ज़रूर उठेंगे। ये एक ऑर्गेनाइज फौज है, काफ़ी हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं, ट्रेंड फाइटर्स हैं, इनके पास वेपन सिस्टम्स हैं, टनल नेटवर्क है, तो लड़ाई तो देंगे। ये ऐसा है, आइसोलेटेड लड़ाई देंगे, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड लड़ाई अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए इनको एक बड़ा सेटबैक मिला है। और अगर इजराइल यही सोच रहा था कि ग्राउंड ऑफेंसिव इजराइल के इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्टअप इलाका है, वहाँ जो आइसोलेटेड लड़ाइयाँ होंगी, टनल से निकल के फायर करेंगे, फिर टनल में छुप जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। जैसे गाज़ा में टनल है, उससे बेहतर टनल नेटवर्क यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर पीछे से एयरक्राफ्ट को वापस भेज दिया हथियार लाने वाले, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से इनके पास हथियार की सप्लाई भी आती रहेगी। तो यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज रहेगा इजराइल के लिए, क्योंकि बिल्टअप इलाके में लड़ाई लड़ना एक कन्वेंशनल फौज। और साथ ही आपने बड़ी बात बोली संजय सोई सर कि जब तक रिकंसोलिडेट हिजबुल्लाह खुद को नहीं कर लेता, तब तक वो एक डिफेंसिव मोड में नजर आएगा बजाय कि अटैकिंग मोड में। हालांकि हमले इस बीच कर भी रहा है वो इजराइल के ऊपर।